क्या बात है, हम बार बार कहेंगे ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन आए हैं, रघुवर दास की आलोचना करके आए हैं, तो सबसे पहला अगर आपको काम करना है तो रघुवर दास के टाइम जो जीएम लैंड को लैंड बैंक में तब्दील किया गया था, आप उसे निरस्त करें। और बिल्कुल जो हमारी ज़मीनें हैं, जीएम लैंड भी कहीं ना कहीं ग्रामीणों का ज़मीन होता है, वो किसी प्रकार से सरकार के हिस्से में नहीं जा सकता है, ना सरकार के अंतर्गत जा सकता है। तो जो भी सरकार ने ज़मीन संबंधित विवाद उत्पन्न किए हैं रघुवर दास ने, उन्हें आप निरस्त कीजिए। आखिर आप तो उन्हीं दिखता भी नहीं है। दीदी लोग लेकर आई हैं, आपको सैंपल भी दिखाएंगे। चूंकि अभी रात है, रात को शायद सैंपल ठीक दिखेगा नहीं। जब आप सुबह रिपोर्टिंग करेंगे तो हम आपको बाकायदा सैंपल भी दिखाएंगे किस प्रकार वहाँ जो पानी, किसी कंपनी में तो एक पानी जो अपशिष्ट पानी होता है उसे छोड़ा जाता है और वो किसान के खेतों में छोड़ा जाता है, वो पानी के कलर ही आपको लाल हो चुका है, तो फसल भी बर्बाद होगी। उसके बाद जो फसल उगती है, जिसे हम लोग चावल कहते हैं, चावल को हमको लगता है कि आपको ब्रश लेकर ऐसे करके साफ़ करना होगा, उसके बाद भी खाने के योग्य नहीं हो पाता है। और अगर पेड़ पत्तों को, पौधों को देखेंगे तो वो मतलब वहाँ सब्जी होती ही नहीं है। और अगर जंगलों में आप गुजरते हैं तो कैपिटलिज्म हावी है। लोग कहते हैं कि बजट किसान को देखकर बनता है, बजट कामगार मजदूर को देखकर बनता है, लेकिन वास्तव में बजट कॉर्पोरेट्स को देखकर बनता है, उसे खुश करने के लिए बनता है। बिल्कुल नहीं, कंपनी का कोई विस्तार नहीं होना चाहिए, खासकर वन भूमि में नहीं होना चाहिए, गैर मौजूदा भूमि में नहीं होना चाहिए। कंपनी ने अगर लीगली जो ज़मीन खरीदा है उस पर आपको अपना ढांचा को तैयार करें, उसमें आप उसको विकसित करें, बाकी उसके अलावा 1 इंच ज़मीन भी आपको लेने का अधिकार नहीं है। कंपनी का बेटा जो होता है उसके नाम से प्लांट लगता है, लेकिन झारखंड का माँ का बेटा जो है सो मरता है। क्या कहिएगा? दुर्भाग्य है हमारे झारखंड के लिए, ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। इसीलिए मैंने शुरू से भी कहा कि ये लोग हमें पशुओं के समान सोचते हैं। वहीं मैंने पहले कहा, यही आलोक स्टील लिमिटेड कंपनी जो है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनका अन्य राज्यों में भी फैक्ट्री है, वहाँ जीरो पोल्यूशन पे कार्य करती है। ये जानकारी हमें उसी कंपनी के एक मतलब सरदार जी उन्होंने दिया कि भाई हमको समझ में नहीं आता है कि इतना अन्यायी ये लोग कैसे हो सकते हैं झारखंड के साथ। यही कंपनी जब दूसरा स्टेट में जाती है तो जीरो पोल्यूशन पे कार्य करती है, लेकिन यहाँ इस प्रकार का पोल्यूशन का स्तर है कि सीधा कैंसर से बच्चा मर जाता है। तो इसीलिए उसी को लेकर आज हम लोग राज्य के सर्वोच्च रहनुमा महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। उन्हें उसी बातों से, अपनी समस्याओं से अवगत कराने आए हैं कि अपनी आंखों को खोलें महामहिम, और एक दृष्टि डालें कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, किस प्रकार हमारा गांव, हमारा जल, हमारा जीवन, हमारा जंगल संकट में है। एक बार आंखें खोलकर उस पर दृष्टि डालें और उस पर न्याय करें। दादा, आप 2 दिन का युवा आंदोलन था, लेकिन आज का समापन की स्थिति में है। कल का क्या कुछ रणनीति होने वाला है? जो जहाँ से आज पदयात्रा समाप्त हुई, कल वहीं से आरंभ होगी और हम लोग राजभवन की ओर कुछ करेंगे और राज्यपाल से मिलने के लिए हम लोग अपना जो ज्ञापन है दिए हैं, उसके बाद उन्हें संज्ञान में देते हुए इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि जो फैक्ट्री है उस पर जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उस पर प्रतिबंध हो, फैक्ट्री जो अपनी ज़मीन का इलीगली विस्तारीकरण कर रही है उस पर प्रतिबंध हो, और उसी विषय पर हम लोग की चर्चा करनी है। झारखंड में लगातार अगर यदि कोई प्लांट लगाता है तो कुछ नहीं देखा जाता है, जितने भी नॉर्म्स होते हैं कुछ भी फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन यही प्लांट अन्य प्रदेश में लगता है तो वहाँ नॉर्म्स फॉलो होता है, सारा जो नियम है वो फॉलो होता है। वजह क्या रहा है कि झारखंड जो है सो मासूम होते, भोले होते हैं? क्या यही वजह है? देखिए, वजह है, बहुत सारे कारण हैं, जिनमें आपका चूँकि कोई भी अगर फैक्ट्री कंपनी लगती है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों के इच्छा के बाद ही लगती है, उनसे कोई ना कोई MSU बनता है, उसके बाद MU बनता है, फिर जाके कोई कार्य होता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे जो पॉलिटिकल पर्सन हैं उनकी उदासीनता, वे लोग कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स के हाथों बिक जाते हैं अपनी ऊँची रकम लेने के बाद, जिस कारण आज हमें राज्य को, एक आम व्यक्ति को, एक आम नागरिक को झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। ये बात है कि बाकी राज्यों में अगर यही फैक्ट्री लगाते हैं तो सारे नॉर्म्स, टर्म, कंडीशन का अनुपालन होता है और बेहतर काम करती है, पोल्यूशन पर भी कंट्रोल करती है और सारी जो भी माने गाइडलाइंस होता है उनको अनुपालन करती है। लेकिन जैसे वो राज्य में हमारे आती है, झारखंड राज्य में किसी भी प्रकार का कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करती है। कारण है कि हमारे पॉलिटिकल पर्सन कहीं ना कहीं मैंने दबे हुए किस्म के लोग हैं जो केवल अपना मतलब तक ही सीमित रहते हैं। मौजूदा सरकार का नारा है दादा, जल, जंगल, जमीन, लेकिन दुर्भाग्य है फैक्ट्री बनाने के लिए जल और जंगल जमीन को मतलब बर्बाद। देखिए, आप सीधा बात है, हम बार बार कहेंगे ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन आए हैं, रघुवर दास की आलोचना करके आए हैं, तो सबसे पहला अगर आपको काम करना है तो रघुवर दास के टाइम जो जीएम लैंड को लैंड बैंक में तब्दील किया गया था, आप उसे निरस्त करें। और बिल्कुल जो हमारी ज़मीनें हैं, जीएम लैंड भी कहीं ना कहीं ग्रामीणों का ज़मीन होता है, वो किसी प्रकार से सरकार के हिस्से में नहीं जा सकता है, ना सरकार के अंतर्गत जा सकता है। तो जो भी सरकार ने ज़मीन संबंधित विवाद उत्पन्न किए हैं रघुवर दास ने, उन्हें आप निरस्त कीजिए। आखिर आप तो उन्हीं को लेकर, आप 1985 को लेकर 32 लेकर आए थे, तो ठीक उसी प्रकार जो भी उन्होंने ज़मीन संबंधित विवाद किए थे उनको सलटाने के लिए उन्हें निरस्त करते हुए एक बेहतर नीति बनाएं। बल्कि आप प्रयास करें, जो HEC का इतना बड़ा ज़मीन खाली पड़ा है, रैयतों को वापस करें। वहाँ जब कोई उद्योग की स्थापना नहीं हो पाई है या फिर वो ज़मीन अगर छूटा हुआ है तो फिर वापस करें। ये तो न्यायालय का गाइडलाइन भी है। ये मासूम का जो लोग यहाँ पे ठहरे हैं इस पंचायत भवन में, थोड़ा जूम करिएगा सोनू जी, जो पंचायत भवन में यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे रुकेंगे, रहेंगे। कैसा पीड़ा है, किस तरह का ये संवेदना है, थोड़ा सा आपके मुख से।
देखिए, झारखंड ही पीड़ित है तो जाहिर सी बात है झारखंड का बेटा बेटी लोग खुशहाल कैसे हो सकता है। यहाँ वे लोग खुशहाल हैं जो इस राज्य से संबंध नहीं रखते हैं। जो भाड़े में रहते हैं वो खुशहाल रह सकते हैं, जो 2 दिन रहने के लिए आए वो खुशहाल रह सकते हैं, लेकिन जो सदियों से इस भूभाग में बसते हैं आज उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि आज वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, शोषित हैं, आज दमित हैं और लगातार उनका शोषण चल रहा है। आप अगर रामगढ़ से उठकर धनबाद जाते हैं, बोकारो जाते हैं, हर जगह आपको ये समस्या मिलेगी। कंपनी, फैक्ट्री, ज़मीन, यही विवाद आपको मिलेगा। और मैं भी आज स्पष्ट कहना चाहूँगा, यदि कोई कहे कि झारखंड में जो भी समस्याएँ तो हज़ार है, लेकिन कोई एक समस्या बताइए जिससे कि आधा माने झारखंड को पहले सॉल्व करना चाहिए, वो है ज़मीन संबंधित। ज़मीन यानी उद्योग, ज़मीन यानी कोयला का खदान, ज़मीन यानी ज़मीन पर कब्जा, कंपनी, फैक्ट्री, यानी ज़मीन से रिलेटेड जितना भी समस्या है अगर उसका समाधान हो जाता है तो मुझे लगता है झारखंड का सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज अभी जो लीडर थे आपके माकपा के, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उनकी हत्या के पीछे कारण क्या है? ज़मीन विवाद। इसलिए अगर ज़मीन विवाद की समस्या का समाधान हो जाएगा तो हत्याएं भी रुक जाएंगी, लोगों की परेशानियां भी रुक जाएगी, दुख दर्द का भी समाधान हो जाएगा। तो अगर राज्य सरकार कुछ चाहती है, जो जल ज़मीन जंगल की बात करती है, आप ज़मीन संबंधित कानूनों को मजबूत करें और ज़मीन वापसी के लिए कानून बनाएं। जो कंपनियों ने, फैक्ट्रियों ने अधिग्रहण किया है तो मुझे लगता है झारखंड बेहतर हो जाएगा। जिनको 7 गोली लगा, जिनकी आप बात कहे अभी, विकास मुंडा की बात कर रहे हैं, सुरेश मुंडा साहब, सुरेश मुंडा, उनको वो भी इसी कंपनी सुभाष मुंडा वो भी जमीन मामले में, जैसे आपने बताया कि उन्होंने किया, आप लोग भी उसी चीज़ को एक कंपनी से, कॉर्पोरेट से लड़ रहे हैं। आपको डर और भय नहीं लगता? देखिए, डर भय नहीं लगता, लेकिन इस बात का हमें भी आशंका है और हम मैंने मुस्कुराते हुए कह सकते हैं 7 गोली लगना दादा, तो हम लोग को भी 8-10 गोली उन्हें कभी मार सकता है, लेकिन क्या करेंगे। रोज़ सुभाष मुंडा जैसे लोग का इस राज्य में हत्या होती रहेगी जब तक ज़मीन संबंधित विवाद नहीं सुलझाए जाएंगे, जब तक कानूनों को मजबूत नहीं किया जाएगा। और जितने भी शूटर्स हैं ये स्पष्ट कहेंगे वो गैर झारखंडी हैं। झारखंड के लोग कभी हत्या नहीं चाहते हैं, झारखंड के लोग कभी रक्त रंजित नहीं होना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि एक सुंदर खेत हो, खलिहान हो, आम पीपल नीम की छाँव हो, वहाँ अपनी छोटी सी कुटिया हो, छोटा सा गाँव हो और वहीं अपना जीवन यापन हो। ये केवल और केवल वो लोग हैं जो बिल्डर्स हैं, माफिया हैं, जो भूमि माफिया हैं, वे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अरबों करोड़ों में फ्लैट्स बेचना चाहते हैं। उनकी नज़र गिद्ध दृष्टि हमारी ज़मीनों पर पड़ी है। वही काम आलोक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनके मालिक है रामचंद्र रोंगटा, लगातार इस राज्य में कर रहे हैं। रामचंद्र रोंगटा का बेटा के नाम से प्लांट बन जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है दादा, हम लोग के झारखंड की माँ का बेटा का मृत्यु होता है, कैंसर से पीड़ित होता है, मर जाता है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला। अभी जो आप लोग लेकर के ये पीड़ा आप राजभवन तक जा रहे हैं, आशा है, विश्वास है, लगता है कुछ सुनेंगे? देखिए, अगर वास्तव में लोकतंत्र जीवंत है, यदि भारत का संविधान जीवंत है तो हमारी बात महामहिम से होगी। और महामहिम वास्तव में अगर वे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं तो जाहिर सी बात है उनकी शक्तियां हैं, और उनकी इतनी शक्तियां हैं कि रामचंद्र रोंगटा उनके सामने कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है अगर उनमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, अगर वास्तव में वो भारत के लोगों के लिए हैं, तो मुझे लगता है कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जो कंपनी की माने बंद करने की फरियाद लेकर आए हैं, या तो कंपनी बंद हो या फिर उसे गाइडलाइन दिया जाए ताकि जनजीवन वहाँ माने असुरक्षित ना हो, उनका जीवन डिस्टर्ब ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।